गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग आपका स्टार्ट तो करेंगे केमिकल चेंजेस से। आप लोग बुक को अपने हाथ में ले लीजिए और उसको सामने में देखिएगा। केमिकल चेंजेस, द चेंजेस दैट सब्सटेंसेस अंडरगो व्हेन दे टर्न इनटू अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। वैसा चेंज जिसमें कि कोई सब्सटेंस कोई दूसरा ही सब्सटेंस आपका बन जाए, इट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ओके, इन अ केमिकल चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस disappear as new chemical substance with different chemical properties are formed. For example, during the burning of the coal, oxygen combines chemically with carbon, the substance that make up most of the coal. This combination reaction produces a new substance called carbon dioxide. जब हम लोग आपका कार्बन को ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो वो आपका केमिकल चेंज है और उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब आपका केमिकल चेंजेस के जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क। ये बताइए कि अगर आप लोग एक बार दूध से दही बना दिए तो क्या फिर से उस दही से आपका दूध बन जाएगा? तो ये आपका क्या है? केमिकल चेंज है। क्या है बेटा? केमिकल चेंज। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। जो फल आपके पकते हैं वो भी आपका एक केमिकल चेंज है। अगर कोई आपको बोले कि ये लीजिए आप पका तो क्या बोलते हैं, आम, अब इसको आप तो कच्चा बना दीजिए, बनेगा क्या? संभव नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी आपका फल जब पकता है तो इट इज़ अ केमिकल चेंज, नॉट अ फिजिकल चेंज। उसके बाद आपका आता है ब्रस्टिंग ऑफ द क्रैकर्स। क्रैकर्स मतलब पटाखा, उनका फटना भी आपका तो केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ द फूड, जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। अच्छा, जरा एक बात अभी हमारे तो दिमाग में आई, अगर ब्रस्टिंग ऑफ द क्रैकर यानी पटाखे का फटना केमिकल चेंज ना होके आपका फिजिकल चेंज होता तो क्या होता? तो आप लोग दुकान पे जाते हैं, एक ठो सुतली बम लाते हैं, उसको फोड़ देते हैं, उसको फिर से बटोर के अब फिर से तो करके फिर तो फोड़ते हैं। हाँ कि ना जी? अगर वो केवल आपका फिजिकल चेंज होता तो एक ही बम को बार बार फोड़ रहे हैं, कितना अच्छा होता। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये आपका अनार है, गाजर है, एक बार जला दिए और पूरा उसमें से तो आपका निकला, अब फिर से उसको जला रहे हैं, निकल रहा है, कितना अच्छा होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सारे आपके तो केमिकल चेंज है, इसीलिए एक बार जलाए, मजा लिए, ख़त्म। अब आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में की क्या क्या खूबियाँ होती हैं? द फर्स्ट इज वन और मोर इंटायरली न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। एक या एक से अधिक नए वस्तुएं बनती हैं। अ चेंज इन द कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस। सब्सटेंस के कंपोजिशन में और प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। नंबर 3, द चेंज इज यूजुअली इरिवर्सेबल एंड परमानेंट। जो आपका चेंज होता है वो इरिवर्सेबल होता है, मीन्स कि अब आप उसको बदल नहीं सकते और अस्थाई होता है। परमानेंट मीन्स अस्थाई चेंज। नंबर 4,
हीट और लाइट may be given out और absorbed. हीट और लाइट या तो निकलेगा या तो उसमें एब्जॉर्ब होगा. रस्टिंग, बर्निंग ऑफ अ फ्यूल, कर्डिंग ऑफ द मिल्क, कुकिंग ऑफ द फूड, ऑल आर द केमिकल चेंजेस. अब इसके बाद आता है आपका केमिकल रिएक्शन. क्या होता है, क्या बोले, केमिकल रिएक्शन. तो अ केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच both the physical and chemical properties of the original substance change to form a new substance of different property. केमिकल रिएक्शन एक आपका ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके कुछ अलग सब्सटेंस बना देते हैं, जिनका कि केमिकल प्रॉपर्टी जिनसे वो बनते हैं उससे अलग होता है. ओके. द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिएक्टेंट. केमिकल रिएक्शन जिन सब्सटेंसेस में होता है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए जिन सब्सटेंसेस का हम लोग उपयोग तो करते हैं आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. The substances that is produced by a chemical reaction is called a product. अब अगला समझिए कि ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद बनते हैं. कब बनते हैं? केमिकल आपका रिएक्शन होने के बाद आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. मीन्स कि शुरू में वो आपके रिएक्टेंट्स हैं, केमिकल आपका रिएक्शन होता है और वो तो क्या बन जाते हैं आपके प्रोडक्ट्स. अ केमिकल रिएक्शन इज यूजुअली अकॉम्प्लिश्ड बाय इजीली विजिबल फिजिकल इफेक्ट्स सच एज द इमिशन ऑफ हीट एंड लाइट, द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, द इवोल्यूशन ऑफ गैस और अ कलर चेंज. कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग ऐसे फील तो करते हैं क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन आपका होता है तो हीट और लाइट आपका निकलता है या तो एब्जॉर्ब होता है. नीचे में आपका कुछ जम जाता है, प्रेसिपिटेट, या फिर आपका जो उसमें से कोई आपका तो गैस निकलता है. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम समझते हैं कि इसमें आपका रिएक्शन हो रहा है. ओके. अब जो आपके केमिकल रिएक्शंस हैं इनके टाइप्स, तो देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. हाउ मेनी? 4. देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसमें दो आपके एलिमेंट या कंपाउंड आपके मिलते हैं और दोनों एक साथ अटैच हो जाते हैं. यहाँ आपका फॉर्मूला भी दिया हुआ है यहाँ पे बुक में कि A+B = AB. ये उसका सिस्टम है. इसका एग्जाम्पल है आपके अगले तो पेज में कि मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब आपका एटमॉस्फेयर में अगर हम आपका मैग्नीशियम को हीट तो करते हैं तो वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. ठीक है. 2Mg + O2 = 2MgO + एनर्जी. देखिए अब इसमें भी आपका एनर्जी निकला ना. सेकेंड है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें क्या है, ये कब होता है कि जब आपका 2 और मोर कॉम्प्लेक्स या कोई एक ही आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और टूट के और 2 सिंपल सब्सटेंसेस में आपका बन जाए. एज पर एग्जाम्पल NH2 अमोनिया, NH3 होता है लेकिन अमोनिया का यहाँ तो NH2 ही है दिया हुआ. इसको हम देखेंगे बाद में. ये केमिकल रिएक्शन भी आपका सही नहीं है. यहाँ पे 3 होगा. बेटा पेंसिल लाइए या तो पेन लाइए.
आप लोग का जो ये केमिकल रिएक्शन है 2NH2, इसको सुधार के NH3 आप लोग लिख लीजिए। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 ही होता है, यहाँ किताब में आपका गलती था। तो 2NH3 अगर जब आपका तो ब्रेक होता है तो उससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन जो थर्ड है आपका, वो आता है आपका बेटा सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इन अ सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। जैसे अगर कोई ज़्यादा रिएक्शनरी है जिसमें कि ज़्यादा रिएक्शन तो करने की क्षमता है, तो वो कम रिएक्शन वाले को हटा देगा और खुद जाके लग जाएगा। इसका एग्जांपल है कि आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, इन दोनों को जब हम लोग आपका केमिकल रिएक्शन तो करवाते हैं तो आपका मिलता क्या है कि कॉपर आपका निकल जाता है और आयरन है वो सल्फेट अपना तो बनाता है और वो बनता है आपका आयरन सल्फेट। जो पहले आपका कॉपर सल्फेट था अब वो आपका आयरन सल्फेट हो गया है। चौथा आता है आपका डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल है HCl प्लस NaOH। इसमें आपका दोनों अपना अपना छोड़ के जाके दूसरे में तो मिल जाता है। देखिए HCl प्लस NaOH, अब ये आपका बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ये कैसे हुआ कि हाइड्रोजन जो था वो आपका क्लोरीन के साथ था, Cl का मतलब क्लोरीन, लेकिन अब ये इसको छोड़ के जाके आपका तो मिल गया OH के साथ और वो आपका H2O बना दिया। और ये जो आपका तो बचा है Cl, इसका सोडियम Na, ये आपका तो मिलके सोडियम क्लोराइड बनाता है, यानी इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब ये जो आपका है पेज नंबर 70, इसमें आपका एक हेडिंग दिया है डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हम आपका अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, कि आयरन का रस्टिंग कैसे होता है। थैंक यू।